नमस्कार, आप सभी का इस सभा में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एकत्रित हुए हैं एनटीपीसी बाढ़ की 660 मेगावाट के यूनिट 2 के व्यवसायीकरण के लिए। कुछ ही देर में हमारे समक्ष हमारे वरिष्ठ अतिथिगण मौजूद होंगे। इस ऐतिहासिक क्षण में आप सभी विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी जनमान्य गण का मैं महिमा शर्मा और साथ में स्वप्निल दीक्षित हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। हाँ प्रणाम। हाँ बढ़िया बिहार एम डी Come good. हाँ सर विल गो स्ट्रेट सर We'll go straight. सर कंट्रोल আমার পেছনটাতেই থাকবি না তাহলে পায়ে ইয়ে করে চলে যাবে ফ্লাইট 1.5 ঘন্টা লেট হবে না अरे दूसरा वाला फ्लाइट दूसरा वाला फ्लाइट तीसरा वाला हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा भारत सरकार श्री आर.के. सिंह जी बाढ़ में पहुंच चुके हैं। माननीय मंत्री सम्मान कार्ड जनरल सलाम सर। हम बाढ़ वासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सम्मान गार्ड बगल सर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई एनटीपीसी बाढ़ के सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान।
माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. निरीक्षण की कार्रवाई समाप्त हुई। सम्मान घाट विसर्जन की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। आज्ञा। माननीय केंद्रीय मंत्री The guard of honor has किया जा रहा है। अब वो हमारे समक्ष हैं। গাড়িটা দে না, তুই তো আর কিছু পাবি না। তুই গাড়িটা খোঁজ, রাস্তায় থাক, গাড়িটা নিয়ে। হ্যাঁ, हम उनका हार्दिक বোঝে না, স্করপিও আছে। बाढ़ के प्रांगण में या उनके पास मटेरियल है। जैसे मंत्री जी आएंगे तब आप टेक ओवर कर लीजिएगा। अभी उनको करना यहाँ पे लाइन पे लिखा है, आप इसी के पास खड़े हो जाइए। तो कुछ ही देर में हमारे वरिष्ठ अतिथिगण यूनिट 2 एनटीपीसी बाढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। गेस्ट हाउस में जाएंगे। हाँ, गेस्ट हाउस में जाएंगे।
हमारे यूनिट 2 कंट्रोल रूम में पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द ये तालियों से इस मौके को आप गुंजित करें। कृपया किलकारियों से इस पूरी सभा को गुंजित करें। तालियां जैसे ऊंचाइयां एनटीपीसी छू रही है उसी तरह आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए जोरदार तालियों से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस मूवमेंट को, हिस्टोरिकल मूवमेंट को आप यादगार बनाएं। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 की इकाई 2 660 मेगावाट का लोकार्पण। ये ऐतिहासिक क्षण हम गरिमामयी उपस्थिति श्री आर.के. सिंह, माननीय केंद्रीय मंत्री विद्युत, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा किए गए इस लोकार्पण का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर जोरदार तालियों से इस क्षण को गौरवान्वित करें। आज कुछ हौसलों की बातें होंगी तो कुछ उड़ानों की बातें होंगी, कुछ यादों की खुशबुएं उड़ेंगी तो कुछ परिश्रम की डोर सुलगेंगी। मंजिल को पाने की बधाई देंगे तो रास्ते की धूप छाव को भी याद करेंगे। बिहार राज्य का इतिहास बहुत ही प्राचीन और विस्तृत है। बिहार भगवान बुद्ध की भूमि है। ये मौर्य और गुप्ता जैसे महान राज्यों की भूमि है। दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा एवं विक्रमशिला यहाँ पर स्थापित हुए हैं। दुनिया की राजनीति व कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य इसी भूमि से थे। दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार से ही थे। बिहार का भारत की प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी को सम्मानित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को बिहार दिवस घोषित किया है। ये धरती है प्रगति और विकास की, पुरानी मान्यताओं की, महापर्व छठ जैसे त्योहार की और साथ ही साथ औद्योगिक विकास की। बिहार और भारत के विकास में एनटीपीसी बाढ़ का योगदान हमेशा ही अग्रणी रहा है। इसी श्रृंखला में एनटीपीसी बाढ़ की यूनिट 2 का लोकार्पण माननीय केंद्रीय मंत्री विद्युत, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा, भारत सरकार श्री आर.के. सिंह जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आज हम सभी भी इसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जो कि एनटीपीसी बाढ़ यूनिट 2 का व्यवसायीकरण है। इस उपलब्धि का सफर अनुशासन, नव विचार और सहयोग से भरपूर रहा है। एनटीपीसी ऊर्जा उत्पादन में नित नई ऊंचाइयों को छूते हुए देश निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट यानी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की महारत्न कंपनी, जो देश भर में फैले 85 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के जरिए बिजली आपूर्ति के लिए उत्पादन कर रहा है। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए 3300 मेगावाट की क्षमता वाली बाढ़ परियोजना को बिहार की पहली पर्यावरण अनुकूल सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 6 मार्च 1999 को रखी गई। पहले बिहार को बिजली की कमी से जूझना पड़ता था, लेकिन एनटीपीसी बाढ़ समेत बिहार में मौजूद एनटीपीसी के अन्य 5 परियोजनाओं से उत्पादित और आवंटित 6700 मेगावाट बिजली राज्य में बिजली की आपूर्ति को पूरा करने में सक्षम है। सफल परीक्षण के बाद 660 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट 2 की शुरुआत जून 2023 में हुई। सुरक्षित, विश्वसनीय और स्थिर संचालन के लिए ये यूनिट अब पूरी तरह से उपलब्ध है। 1 अगस्त 2023 से इसका व्यवसायीकरण भी किया जा चुका है। एनटीपीसी बाढ़ की यूनिट 2 के
660 मेगावाट की अतिरिक्त ऊर्जा क्षमता जुड़ने के साथ ही अब एनटीपीसी ग्रुप की कुल स्थापित क्षमता 73,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। एनटीपीसी बाढ़ साल 2016 से स्टेज 2 की इकाइयों से 1,320 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। नवंबर 2021 से यूनिट 1 से भी 660 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। 1 अगस्त 2023 में यूनिट 2 के व्यवसायीकरण के साथ ही बाढ़ यूनिट की कुल स्थापित क्षमता 2,640 मेगावाट हो गई है। इसमें मुख्य लाभार्थी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं। इसमें से लगभग 1,863 मेगावाट बिहार को आवंटित किया गया है। यूनिट 2 के व्यवसायीकरण के बाद चरण 1 के बिजली आवंटन की स्थिति में बदलाव हुआ है, जिसमें बिहार को लगभग 60% यानी 792 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जो पहले की तुलना में 434 मेगावाट अधिक है। इसी तरह बाकी लाभार्थी राज्यों जैसे झारखंड को लगभग 6% यानी 84 मेगावाट, ओडिशा को लगभग 12% यानी 158 मेगावाट, तमिलनाडु को लगभग 7% यानी 94 मेगावाट और गुजरात को लगभग 12.5% यानी 164 मेगावाट बिजली का लाभ मिल रहा है। इस प्लांट में ड्राई ऐश कलेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे प्लांट से निकलने वाली राख को अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। एनटीपीसी बाढ़ का मूल मंत्र कर्मचारियों की सुरक्षा है, इसलिए समय समय पर प्लांट में कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ताकि ये लोग किसी भी अनहोनी या दुर्घटना से बचाव के लिए तैयार हो सके। एनटीपीसी बाढ़ परियोजना ने चुनौतीपूर्ण यात्रा के दौरान परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण मापदंड स्थापित किए हैं। विभिन्न चरणों से प्राप्त सफलता और माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री R.K. सिंह के मार्गदर्शन व प्रेरणा से ये संयंत्र बिहार समेत अन्य राज्यों और देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई दिशा देगा। इस क्रम में स्टेज 1 की आखिरी और तीसरी यूनिट 3 का काम काफी तेजी से चल रहा है, जिसे समय पर पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति के मद्देनजर यूनिट 3 का व्यवसायीकरण भी जल्द किया जाएगा। नमस्कार सर। सभा सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय जन महोदय एवं महानुभाव, एनटीपीसी बाढ़ परिवार में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 की इकाई द्वितीय एकड़ 660 मेगावाट के लोकार्पण के संदर्भ में एक स्मॉल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत है। बाढ़ परियोजना स्टेज 1 का शिलान्यास 6 मार्च 1999 को भारत के शिखर पुरुष एवं युग दृष्टा माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा संपन्न हुआ। सर 3196 एकड़ भूमि क्षेत्रफल में हमारा मेन प्लांट और टाउनशिप का 1268 एकड़ है और एस डाइक को 1707 एकड़ दिया हुआ है। स्टेज 1 यूनिट के कुल सप्लाई आम्रपाली माइंस और स्टेज 2 यूनिट्स की कुल सप्लाई भुज लिंकेज द्वारा होती है। सर सीओडी 1 अगस्त को हुआ है। इसके उपरांत नॉन पिट हेड स्टेशन में लार्जेस्ट कैपेसिटी का बन गया है पार्ट 2640। स्टेज 1 में सर बिहार के लिए 60% अर्थात 791 मेगावाट और स्टेज 2 में 86% 1143 मेगावाट का संपूर्ण। टोटल पावर सर बिहार के लिए 2331 मेगावाट हो जाएगा जब यूनिट 3 इंक्लूड हो जाएगा सर।
सर बार टीम के अथक परिश्रम से फर्स्ट सिंक्रोनाइजेशन 19 मार्च को संपन्न हुआ। 9 जून को फुल लोड के उपरांत 72 घंटे का ट्रायल ऑपरेशन कंप्लीट हुआ 30 जून को, और उसके बाद में सर कॉमर्शियल उत्पादन 1 अगस्त से हुआ है। इक्विपमेंट्स में सर हमारा बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर इस रशिया से भी है। ठीक है, थैंक यू सर। जैसे कि आपने देखा कंट्रोल रूम का सीधा प्रसारण, और जैसे कि वीडियो और फिल्म में बताया गया कि 73 गीगावाट से अधिक उत्पादन को एनटीपीसी ने लिया है। अब मैं नहीं वैसे नाम लिख के मत दिए वो आ जाएंगे ना तब हम बुलाएंगे आपको, तब हम आपको क्या यार आप कोई बात नहीं करने दीजिए, आप ही लोग करो वो एंट्री होगी आ जाएंगे। हाँ आप ही लोग एंट्री हो जाएगी, बोला तो करके हमें बुला उसके बाद जब हमें बुलाया पंचायत से जाएंगे तब वो आएंगे। कुछ ही देर में माननीय मंत्री जी हमारे समक्ष उपस्थित होंगे। श्रीमती हमारी उपलब्धियां केवल आंकड़ों के बारे में नहीं, ये हमारे पर्यावरण पर प्रभाव कम करते हुए एक स्थिर स्रोत की ओर जाने के लिए हमें प्रतिबद्ध करती है। हमारा लक्ष्य न केवल उद्योगों, घरों और समुदायों को स्थिर ऊर्जा के स्रोत से सशक्त करना है, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अनगिनत व्यक्तियों के लिए बेहतर जीवन का एक माध्यम बनना है। अब मैं श्रीमती मीनाक्षी जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वह इस कार्यक्रम का संचालन करें। हेलो, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा ये नमस्कार आप सब के लिए है। मेरा शुभ जोहार आप सब के लिए है। एक ऐतिहासिक पल के गवाह बनने वाले हैं हम और आप। जैसे अभी आपने देखा सीधा प्रसारण, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का आगमन हमारे बाढ़ परियोजना परिक्षेत्र में हो चुका है। वहां पर कंट्रोल रूम के बाद उनका प्रस्थान यहाँ मुख्य मंच के लिए अब से कुछ एक पलों में माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय हमारे बीच पधारने वाले हैं। एक ऐतिहासिक पल, बेहद ऊर्जावान दिवस की ये उत्साहवर्धक प्रहर है जो एनटीपीसी के सभी कर्म योगियों के अंदर एक नवीन ऊर्जा संचारित कर रही है। जिस कर्तव्य पथ पर हम निरंतर चलते आए हैं, उस कर्तव्य पथ पर हमें और आगे बढ़ना है, ये संकल्प आज गहरा रहा है। एनटीपीसी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी, जिस पर हमें गर्व है। सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में एनटीपीसी का 400वां स्थान होना हम सब के लिए गौरव का विषय है। साथियों, सन 2010 में ये एक महान रत्न कंपनी बनी। 7 नवंबर 1975 को
वो अविस्मरणीय तारीख के रूप में अंकित है जब भारत में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नए संकल्पों के साथ एनटीपीसी की नींव रखी गई थी और तब से लेकर आज तक लगातार एक शानदार सा सफर रहा है एनटीपीसी का, जिसने हमें कभी पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत महसूस नहीं होने दी। कंपनी की कुल संस्थापित क्षमता 50,750 मेगावाट है, जिसमें पूरे भारत में स्थित 19 कोयला आधारित और 7 गैस आधारित स्टेशन शामिल हैं। कंपनी की 11 अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। पर्यावरण के अनुकूल ये कंपनी अपने लक्ष्यों की ओर बेहद शानदार तरीके से निरंतर आगे बढ़ रही है और उसी का एक जश्न आज जब हम और आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 के यूनिट 2 का ये लोकार्पण समारोह हमारे कदमों को थोड़ी और गतिशीलता मिलने वाली है, हमारे प्रयासों को एक और उड़ान मिलने वाली है, हमारे सपनों को एक और पंख मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर एक संकल्प लिया है कि हम चाहें तो ये जमीन हमारी होगी, धरती क्या आसमान में भी जीत हमारी होगी। विद्युत के क्षेत्र में इसी जीत को दर्ज करने के लिए संकल्पित एनटीपीसी आज इस मंच से किसी परिचय का मोहताज नहीं। एनटीपीसी वो कंपनी है जो अपने राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में बराबर भूमिका अदा कर रही है। एक ओर जहां हम अपने उत्पादन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमसे जुड़े तमाम लोगों के शैक्षणिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विकास पर भी कंपनी का पूरा ध्यान रखता है। हमारी सीएसआर एक्टिविटीज बिल्कुल नायाब होती है। हमसे जुड़े तमाम लोगों का अच्छा स्वास्थ्य रहे, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी रहे, उनका विकास निरंतर होता रहे और आर्थिक रूप से वो इतने सबल रहे कि उन्हें कभी किसी की ओर सहायता की जरूरत ना हो। इसलिए एक सारथी के रूप में खड़ी है एनटीपीसी और आज इसका एक बड़ा कदम। एनटीपीसी हमेशा आपके साथ, हमेशा राष्ट्र की प्रगति का पहिया बनकर आपके बीच है। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का आगमन हमारे बीच होने वाला है और एक गुजारिश करूंगी, जैसे ही माननीय मंत्री महोदय और अन्य गणमान्य अतिथिगण आएंगे, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिएगा। एनटीपीसी अपनी क्षमता के विस्तार के साथ विदेशों के विद्युत उत्पादक कंपनियों को तकनीकी सलाह भी देती है। हम सिर्फ आर्थिक विकास से नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान के सरोकारों से भी जुड़े हैं। हम पर्यावरण संरक्षण के हर एक मुद्दे पर बहुत गंभीरता से विचार करते हैं और अपने प्रयासों को उसी दिशा में बढ़ाते हैं। हम सतत विकास की ओर अग्रसर हैं। राष्ट्र के सतत विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम सहगामी हैं। और वो ऐतिहासिक पल जिसका हम सबको इंतजार था, बस अब से कुछ एक पलों में माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय इस मंच पर हमारे बीच पधारने वाले हैं। एक ऐतिहासिक आयोजन, ये लोकार्पण हमारे एनटीपीसी के समस्त कर्मयोगियों के लिए एक नई उत्साह और उमंग के साथ हमारे बीच आया है। जी हाँ, ये मौका है ऐसे ही तालियों के गड़गड़ाहट का, ये मौका है अपने उपलब्धियों पर जश्न मनाने का, ये मौका है माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को आभार व्यक्त करने का, ये मौका है हमें और आगे बढ़ने के संकल्पों को गहराने का। राष्ट्र की प्रगति का पहिया यूं ही अनवरत चलता रहे। विद्युत और ऊर्जा इस प्रगति के पहिए को गति प्रदान करे, हम अपने राष्ट्र को प्रगति प्रदान करें, ये संकल्प आज हवाओं में अनुगुंजित हो रहा है। और ये संकल्प तब गहराता है जब विभाग के मुखिया के रूप में स्वयं माननीय मंत्री महोदय दिल्ली से चलकर हमारे बीच पधारते हैं।
2032 तक 1,28,000 मेगावाट की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के लक्ष्य के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रणी कंपनी एनटीपीसी। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 के यूनिट 2 के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री आर.के. सिंह जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए। माननीय मंत्री विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, मंच पर आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन है महोदय। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ माननीय विधायक बाढ़ विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र कुमार सर का। बहुत स्वागत और अभिनंदन, आपकी लगातार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सीएमडी एनटीपीसी आदरणीय श्री गुरदीप सिंह सर का। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सीएमडी पावर ग्रिड श्री के श्रीकांत सर का। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ एमडी एनबीपीडीसीएल डॉक्टर आदित्य प्रकाश सर का। जोरदार तालियां होनी चाहिए और स्वागत आप सभी लोगों का, ये कहते हुए कि रोम रोम से हम आपको प्रणाम करते हैं। आज का ये दिन हम आपके नाम करते हैं, आप यानी तमाम अतिथिगणों के नाम, आप यानी बाढ़ की आम जनता के नाम, और अतिथि देवो भव की गहराती भावना, इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण हम अपने मंचासीन अतिथिगणों तक करते हैं। मेरा पहला आग्रह होगा सीएमडी एनटीपीसी श्री गुरदीप सिंह सर से कि इस मंच पर माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री आर.के. सिंह जी का आदरवर्धन इस मंच पर किया जाए महोदय। ये अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ, और आपकी तालियों की गुजारिश करूंगी, लगातार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस महात्मा बुद्ध की इस पावन धरती पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, जहां के बेटे रहे हैं, जहां के खुद सपूत हैं आप। मैं अगला आग्रह करना चाहूंगी सीएमडी सर से ही। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायक आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह सर हैं। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम ये पुष्पगुच्छ और शॉल प्रदान कर आप तक संप्रेषित कर रहे हैं महोदय, और जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए जो निरंतर हमारे साथ, बाढ़ के लोगों के साथ हर पल उनके हर सुख और दुख के मौके पर खड़े रहते हैं। बहुत स्वागत और अभिनंदन है माननीय विधायक महोदय। अगला आग्रह होगा कार्यकारी निदेशक एनटीपीसी बाढ़ परियोजना श्री आसित दत्ता सर से। हमारे बीच सीएमडी एनटीपीसी श्री गुरदीप सिंह सर हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक करते हैं महोदय। और तालियों की गुजारिश, जिनकी देखरेख में एनटीपीसी निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। ये स्वागत और सम्मान इस मंच पर आपका। आसित दत्ता सर से ही मेरा अगला आग्रह होगा। हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में सीएमडी पावर ग्रिड श्री श्रीकांत सर हैं। स्वागत और सम्मान की भावनाएं महोदय हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। ये अंग वस्त्र और ये पुष्पगुच्छ तमाम बाढ़वासियों की तरफ से ये स्वागत और सम्मान आपका। अगला निवेदन भी आसित दत्ता सर से ही होगा। हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में एमडी एनबीपीडीसीएल डॉक्टर आदित्य प्रकाश सर आईएएस ऑफिसर, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित, और अब तमसो मा ज्योतिर्गमय। आइए एनटीपीसी के प्रयासों के साथ संपूर्ण प्रकाश की ओर चलते हैं। एक रोशनी जो माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के लक्ष्यों को आलोकित करे, एक रोशनी जो एनटीपीसी की कोशिशों को आलोकित करे, एक रोशनी जो हर घर बिजली के संकल्पों को आलोकित करे, और इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस ऐतिहासिक समारोह का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए महोदय। सीएमडी महोदय से निवेदन, माननीय मंत्री महोदय को सम्मान के साथ दीप प्रज्वलन हेतु। समृद्धि और प्रगति का प्रतीक ये दिया जिसकी लौ कभी मध्यम न हो। हमारे एनटीपीसी के कर्मयोगी हमेशा इसी उद्देश्य वाक्य के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। एनटीपीसी के इस बाढ़ प्रोजेक्ट के स्टेज 1 की यूनिट 2 के व्यवसायीकरण के उपरांत हम सक्षम हैं बिहार के साथ साथ झारखंड,
उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात को भी बिजली आपूर्ति करने में। माननीय मंत्री महोदय, आज एनटीपीसी के समस्त कर्मयोगी आपसे कह रहे हैं मानो कि हम 100 दीप जला देंगे, बस आप एक अलग जगा देना, हम हर मुश्किल हटा देंगे, बस आप एक राह दिखा देना। माननीय मंत्री महोदय एक राह दिखाने के लिए निकल पड़े हैं। ये दीप प्रज्वलन, प्रगति की रोशनी पूरी फिजाओं में फैले, विद्युत उत्पादन का संकल्प, ऊर्जा पहुंचाने का संकल्प गहराता रहे इस दीपक की रोशनी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ बहुत निर्विघ्नं कुरु मे। माननीय मंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु उपस्थित देवी और सज्जनों, एनटीपीसी विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वो अग्रणी कंपनी है जो देश भर में अपने 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट के जरिए विद्युत उत्पादन का बेमिसाल सा काम कर रही है, जिसे विद्युत मंत्रालय की महारत्न कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। मुझे आपके समक्ष ये बात रखते हुए खुशी हो रही है महोदय कि एनटीपीसी की बाढ़ परियोजना का शुभारंभ 6 मार्च 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के करकमलों द्वारा किया गया। लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एनटीपीसी ने कई मुकाम हासिल किए हैं। इसी कड़ी में 660 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ बाढ़ प्रोजेक्ट के स्टेज 1 की यूनिट 2 अब व्यावसायीकरण के उपरांत बिहार सहित अन्य 4 राज्यों में विद्युत आपूर्ति को पूरी तरह से तैयार है, जिसके लोकार्पण का ये ऐतिहासिक अवसर। और इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं सीएमडी एनटीपीसी श्री गुरदीप सिंह सर से। स्वागत संबोधन हेतु महोदय। नमस्कार। आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच मौजूद माननीय केंद्रीय मंत्री विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा श्री आर.के. सिंह जी, माननीय विधायक श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जी, सीएमडी पावर ग्रिड श्री श्रीकांत जी, एनटीपीसी बोर्ड में डायरेक्टर्स श्री उज्जवल भट्टाचार्य जी, डायरेक्टर प्रोजेक्ट, श्री दिलीप कुमार पटेल जी, डायरेक्टर एचआर, परियोजना के प्रमुख एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री दत्ता जी, सभी सम्माननीय लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, बिहार सरकार की ओर से और बाकी गणमान्य व्यक्ति, मीडिया के प्रतिनिधि हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि सितंबर 2018 जिस टाइम पे माननीय मंत्री जी ने विद्युत विभाग की बागडोर संभाली थी, उसी सप्ताह ये बाढ़ के बारे में इन्होंने अपनी इच्छा और चिंता दोनों हमारे साथ साझी की। और उस दिन के बाद लगातार जो कि हम सबको एक प्रेरणा स्रोत की तरह गाइडेंस मिलता रहा, और कठिन से कठिन परिस्थिति जब भी आई, उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ा करके उससे निकलने के लिए हर संभव गाइडेंस दिया और सहायता की। तो मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुए और आज यूनिट 2 का लोकार्पण किया, जो कि आम तौर पे
बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि आप सबको पता होगा कि ये रशियन कंपनी के पास था, जिसमें बीच में टेंडर कैंसिल करना पड़ा, बीच में रोकना पड़ा, बाकी दूसरी तरह से दूसरी कंपनियों के साथ में सहयोग करके हमारे इंजीनियरिंग और ऑपरेशन के लोगों ने इसके साथ जो मेहनत करके इस यूनिट को लेके आए हैं, उसके लिए मैं सभी हमारे इंजीनियर्स का तो धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने स्पेशली ये बहुत पहले से ही बताया था कि ये इस समय पे जरूर शामिल होना चाहेंगे, जिस समय पर ये इकाई का लोकार्पण होगा, जिस दिन ये कमीशन हो जाएगी उसी दिन वो यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का जो उनका हमारे प्रति जो गाइडेंस और कॉन्फिडेंस और जो हेल्प है, उसके लिए मैं सभी एनटीपीसी परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी एक यूनिट और बची है इसमें, इस प्लांट में, जो कि यूनिट नंबर 3 के नाम से है। मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यूनिट 1 और यूनिट 2 के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई है कि यूनिट 3 अगले 1 वर्ष के अंदर अंदर मैं दोबारा से जो है ना, ये हम पूरा प्लांट को राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साथ में सर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये हमारा नॉन पिट हेड के रूप में ये सबसे बड़ा प्लांट हो गया है, और तीसरा यूनिट होगा तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये आप सबको पता है कि ये प्लांट कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, जो कि 24/7 पावर सप्लाई करना है। माननीय मंत्री जी का जो हमेशा रहा है कि अगर लोड शेडिंग होगी तो उसके लिए भी ये दिल्ली में बैठ करके हर स्टेट के लिए मॉनिटर करते हैं। उसमें ये बिहार को पावर सप्लाई करने के लिए बहुत लंबे समय तक उपयोगी सिद्ध होगा। मैं इस अवसर पर मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज का जो दिन है ये हमारे लिए 73,000 मेगावाट टोटल कैपेसिटी एनटीपीसी जो क्रॉस किया है, उसके लिए हम सभी बहुत खुश हैं, और हमारी खुशी काफ़ी बढ़ जाती है जब नन अदर देन माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बीच में। और इसके साथ ही जो भी कुछ छोटा मोटा जो काम है या जो बाकी चीज़ें बची हैं उनको भी हम जल्दी पूरा कर लेंगे सर, और हम इंतजार करेंगे उस दिन का जिस दिन आप पुनः तीसरी यूनिट और पूरा प्लांट जब हम राष्ट्र को समर्पित करेंगे तब हमारे बीच में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सीएमडी एनटीपीसी आदरणीय श्री गुरदीप सिंह सर। साथियों, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें एक जनप्रतिनिधि की भूमिका अति महत्वपूर्ण नजर आती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम बाढ़ वासियों के हर एक आम और खास से बहुत गहरे जुड़े रहने वाले माननीय विधायक बाढ़ विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह जी की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। सादर आग्रह होगा आपके विचारों हेतु, आपके उद्बोधन हेतु। माननीय विधायक महोदय। आज के इस एनटीपीसी बाढ़ परियोजना के में 660 मेगावाट का उत्पादन का के आज हो रहा है। उसके उद्घाटनकर्ता और भारत सरकार के लोकप्रिय ऊर्जा मंत्री आदरणीय आर.के. सिंह जी, एनटीपीसी के चेयरमैन गुरदीप सिंह जी और एनटीपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे जीजीएम साहब और मंच पर बैठे सभी उच्च पदाधिकारीगण, मीडिया के हमारे साथीगण और बाढ़ के हमारे सभी
साथी कार्यकर्ता और यहाँ उपस्थित महिलाएं, आज खुशी का दिन है कि आज बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आरके सिंह जी आए हैं यहाँ। और बाढ़ में इस प्रोडक्शन के बाद जितना रिक्वायरमेंट है यहाँ बिजली का, वो बिजली की कोई कमी नहीं रह जाएगी। बिजली की मांग पूरा हो जाएगा इसी से। और हम यहाँ पहली बार आए थे, इसका शिलान्यास माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से यहाँ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, स्थापना हुई। और यहाँ बहुत सारी परेशानियां हमने देखा है। यहाँ लोकल स्तर पर भी परेशानी हुई। हम लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया एनटीपीसी को, और बाद में हम यहाँ से एमएलए बन गए तो और ज़्यादा कोऑपरेट किए यहाँ इस ये को बनने में। यहाँ लोकल समस्याएं, बहुत तरह का टैक्स, बहुत तरह का ये था, जमीन का झंझट, लोकल बाहुबलियों का झंझट, बहुत तरह की समस्याओं से जूझते हुए यहाँ के पदाधिकारियों ने एनटीपीसी को यहाँ तक लाया। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय आरके सिंह जी के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट में जो परेशानियां थी, एक रशियन कंपनी के चलते जो परेशानियां हुई, जो सेकेंड फेज का होना असंभव सा लगता था, लेकिन इनके नेतृत्व में, आरके सिंह जी के नेतृत्व में, और हमारे पदाधिकारी, एनटीपीसी के चेयरमैन और सभी वरीय पदाधिकारियों के ये से काफी परिश्रम से ये जो सेकेंड फेज जो शुरू हुआ और आज अंत होने की ओर है। और हम समझते हैं कि अगले साल मिड तक ये पूरा एनटीपीसी प्रोजेक्ट का अंतिम लास्ट जो प्रोडक्शन है, जो 3200 कुछ मेगावाट का है, वो यहाँ शुरू हो जाएगा। और बिहार में इस बीच में और कुछ मांग भी बढ़ेगी बिजली की, वो भी एनटीपीसी उसको पूरा करने के लिए सफिशिएंट ये है और करेगा, एनटीपीसी करेगी, यहाँ पूरा करेगी उस डिमांड को। और यहाँ बाढ़ के लिए हम लोग आरके सिंह जी हैं, कितना बाढ़ के लिए कितना कुछ किए हैं। मेरे कहने पर जब यहाँ बिहार सरकार में भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोड थे, तो कहने पर आज जो वहाँ जर्जर रोड, कई सड़कें इन्हीं का देन है, इन्हीं का ये है कि आज कई सड़कें यहाँ इनके द्वारा मेरे कहने पर यहाँ इन्होंने तुरंत देन एंड देयर, और इतने सक्षम पदाधिकारी रहे, जिस तरह से सक्षम पदाधिकारी रहे, इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना से हम परिचित हैं और देख रहे हैं कि किस तरह का कोई इक्का दुक्का कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस तरह का पटना में आया होगा। और आज उसी तरह से आगे बढ़ते हुए होम सेक्रेटरी के रूप में भी इनको देखे, और ऊर्जा मंत्री के रूप में भी आज देश को जितना ये है, जिस तरह का जितना जरूरत है पूरे देश को, उसके पूर्ति करने के लिए तेजी से इनके समय में जो कार्य हुआ है, ये में प्रोडक्शन में, एनर्जी के प्रोडक्शन में, ये बहुत स्वागत योग्य है इनका। और ये इनके मेरी शुभकामना है कि अगले बार भी ये जीत के आएंगे और अगली सरकार में भी निश्चित रूप से ये मंत्रालय और इससे बड़ा मंत्रालय संभालेंगे, और बिहार के विकास में और अधिक से अधिक इनका योगदान रहेगा, यही मेरी कामना है। और सब लोगों को पूरे, और एक बार फिर आरके सिंह जी को मेरे अपने क्षेत्र में स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, यहाँ एनटीपीसी के चेयरमैन का स्वागत अभिनंदन करते हुए, यहाँ सभी पदाधिकारियों का, जो बाहर से आए हुए पदाधिकारी हैं, उनका स्वागत करते हैं। और यहाँ आए हुए हमारे सभी जो बाढ़ के साथी हैं और मीडिया कर्मी हैं, कार्यकर्तागण हैं, सबका एक बार हम स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक महोदय का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, जब हम गर्व से कहते हैं कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जब हम गर्व से कहते हैं कि भारत के गांव-गांव, घर-घर में बिजली पहुंच से रोशनी हो रही है, तो यकीनन इसके पीछे माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री महोदय की बेहद शानदार और ईमानदार सी कोशिशें नजर आती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को संबोधन हेतु आमंत्रित करूं। इससे पहले संक्षिप्त परिचय माननीय
मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय श्री आर.के. सिंह जी की जन्मभूमि और लंबे समय तक कर्मभूमि बिहार का प्रदेश ही रहा है। सन 1952 में बिहार के सुपौल में जन्मे श्री सिंह ने एक पुलिस पदाधिकारी, एक प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर बेहतरीन कार्य किया। भारत के गृह सचिव के पद की जवाबदेही भी आपने बखूबी संभाली है और अब एक बृहद कार्य क्षेत्र में देश के विद्युत मंत्री के रूप में आप बेमिसाल कोशिश कर रहे हैं। निवेदन आपसे महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय माननीय विधायक ज्ञानू जी, एनटीपीसी के चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह जी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत जी, यहाँ के एनटीपीसी के डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स उज्ज्वल भट्टाचार्य जी, मंचासीन अन्य महानुभाव, साथियों, भाई और बहनों, मुझे यहाँ बिहार के धरती से लगाव होना स्वाभाविक है। मैं यहीं का हूँ। अपने लंबे कार्यकाल में करीब 39 वर्षों के सेवा में 24 वर्ष हमने बिहार में काम किया, तो यहाँ की माटी से लगाव होना स्वाभाविक है। मेरा स्कूलिंग भी यहीं हुआ और जबकि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया तो मुझे बिहार आवंटित किया गया। काडर मेरा बिहार काडर था और बिहार काडर में भी मैं जिला पदाधिकारी पटना रहा, तो उस समय बाहर आता था जिला पदाधिकारी के रूप में। मुझे कई इंसिडेंट्स याद हैं जबकि पटना से मुझे बाहर आना पड़ा। यहाँ अलग सब डिवीजन, अलग एसडीओ थे, लेकिन बीच बीच में कभी कभार आना पड़ा, इंस्पेक्शन के दौरान, विधि व्यवस्था के दौरान, वो सब याद है। उसके बाद मैं कमिश्नर पटना भी था, तो उसके दौरान भी हमको आना पड़ता था। फिर मैं बिहार का भी गृह सचिव था, तो यहाँ से विशेष लगाव हमको याद है। उस समय भी जिस समय मैं बिहार में काम करता था, करीब 2007 से लेकर के 2009 तक मैं पथ निर्माण विभाग में था, प्रधान सचिव। हमको याद है, हम लोग आते थे इधर और हम लोग देखा करते थे बाढ़ के थर्मल पावर प्लांट को और उसके बारे में सोचा करते थे और आपस में बात करते थे। और हम लोग को यही लगता था कि ये जो रशियन यूनिट है, ये रशियन यूनिट आएगा नहीं, कदापि नहीं आएगा। जबकि प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेवारी दी 2017 में, तब भी हमको लगा कि साहब ये रशियन यूनिट आना बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ी खीर है। इसकी टेक्नोलॉजी अलग थी। जिस कंपनी की ये टेक्नोलॉजी थी उसमें जो बॉयलर बना रहा था कंपनी, वो रशिया की कंपनी थी, वो बीमार हो गई। अब पुनः उसको किसी दूसरे कंपनी को आवंटित करके पुनः उस टेक्नोलॉजी का 80% काम किया हुआ, फिर उसको कंप्लीट करना, उसकी मेटालर्जी को ठीक करना। मेटालर्जी भी अलग है, जो लोग इसमें इंजीनियर से जानते होंगे, यानी कि जो लोहा से बनता है वो भी अलग था, आम लोहा से अलग, उसको डेवलप करना और उसके बाद कंप्लीट करना और उसमें सफल होना, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं, सीएमडी, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स, ईडी, आरईडी और सीजीएम, जीएम और जितने टेक्नीशियंस हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, सबको बधाई देता हूँ। हमको कभी लगता नहीं था कि ये कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट ही नहीं हुआ। इसके पहले जो यूनिट 1 का ये कंप्लीशन हुआ, वो 105% पर चला करके लोगों ने देखा और ये बढ़िया से चलता है 105%। इस यूनिट को भी लोग 105% पर चला करके देखे और बढ़िया से काम करता है। ये सचमुच में काबिल तारीफ है और मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जो हमको लगता था कि होना बहुत कठिन है, वो आपने कर दिखाया। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो बचा हुआ है तीसरा यूनिट, वो भी चालू हो जाएगा। ये एनटीपीसी को इस पर गर्व होना लाजमी है, होना चाहिए। अच्छे काम पर जो काम करता है उसको गर्व होना चाहिए।
और गर्व होना स्वाभाविक है, जायज है, बिल्कुल गर्व कीजिए। एनटीपीसी देखिए एक बहुत बड़ा कंपनी है, 73,000 मेगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता है। ये पहले तो सिर्फ थर्मल में थी, फिर हाइड्रो में भी आई, अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी आई, और उसमें भी उत्तरोत्तर प्रगति कर रही। मैं सबसे पहले बिहार में एनटीपीसी की क्या अहमियत है मैं बता देता हूँ। बिहार का कुल डिमांड है करीब 7,000 मेगावाट, उसमें से 6,700 मेगावाट एनटीपीसी आपूर्ति करती है। 6,700 मतलब कि 99% एनटीपीसी देती। 300 मेगावाट जो बचा हुआ है वो कहीं कहीं कुछ दूसरे लोगों से लेती है, उसमें भी जो हमारे केंद्र सरकार के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उससे लेती है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उससे लेती है। भूटान से हमने कुछ बिजली जो भारत सरकार ने करार किया है उससे बिजली लेती है, वो 200-300 मेगावाट। और इस यूनिट के लोकार्पण के बाद ये भी बंद हो जाएगा, अर्थात पूरा 7,000 के 7,000 मेगावाट, 7,000 बल्कि 7,100 मेगावाट बिहार में ही बनी हुई बिजली बिहार को आपूर्ति होगी। ये बीच बीच में मैं पढ़ते रहता था समाचार में कि कहीं कहीं देखिए ये बिहार में लोड शेडिंग हो गया। कटिहार में एक घटना भी हो गई। अब लोड शेडिंग के कारण वहां फायरिंग करना पड़ा, तो मुझे चिंता हुई और मैंने जितने रिकॉर्ड्स हैं बिजली आपूर्ति के देश भर के उसको मंगा करके लगातार 1 हफ्ता 10 दिन देखा। और मैं आपको बता दूं, ये आश्चर्यजनक बात है, मैं पहले पूरा एकदम ग्लोबल सिचुएशन समझाता हूं। हमारे यहाँ भारत में हम लोगों ने 4,21,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता स्थापित कर दी है। 4,21,000 मेगावाट। हमारा अधिकतम डिमांड पूरे देश आज 2,34,000 मेगावाट है, अर्थात जितना पूरा अधिकतम डिमांड देश का आया है उससे करीब दुगुना हमने क्षमता स्थापित कर दी। बिजली ये देखिए, ये हम लोगों ने किया इस सरकार के आने के बाद। इस सरकार के आने के पहले, मोदी जी की सरकार आने के पहले पूरा देश पावर में डेफिसिट था। हम लोग के यहाँ जो पावर का शॉर्टेज होता था उसका आंकड़ा हमको याद है। वह पावर का शॉर्टेज करीब 4% था 2014 के आसपास, जबकि हमारी सरकार आई। 2013-2012 में पावर का शॉर्टेज 9% था, यानी कि जितनी हमको बिजली की आवश्यकता थी उतना हम बनाते नहीं थे। ये हालत। आज हमने उतनी उत्पादन 1,90,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ करके पिछले 9 वर्षों में, और हम लोगों ने अपने देश को सरप्लस कर दिया। इस बिजली को हर कोने तक पहुंचाने के लिए हमने व्यवस्था कर दी। श्रीकांत जी यहाँ हैं, जो पावर ग्रिड है दुनिया में सबसे बड़ा ट्रांसमिशन कंपनी है। आईएनटीपीसी में दुनिया भी सबसे बड़ा जनरेशन कंपनी में से एक है। ये दोनों सबसे बड़े कंपनी भारत के हैं। तो हम लोगों ने करीब 1,87,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद, और पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया हमने। अब हम देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,12,000 मेगावाट क्षमता ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब किसी कोने में बिजली की कमी तो नहीं रहनी चाहिए। अब आज हमारा जो ग्रिड है, और इस ग्रिड को हमने पहुंचा दिया है लेह लद्दाख तक, अरुणाचल, आप समझिए जहां पूरे देश के कोने कोने को हमने ग्रिड से जोड़ दिया। और आज ही जा रहे हैं लखीसराय में ग्रिड का और सुदृढ़ीकरण करने। जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ती है हम ग्रिड का सुदृढ़ीकरण करते हैं। हमने बताया ना 1,87,000 सर्किट किलोमीटर लाइन जोड़ना 9 साल में आसान बात नहीं, यही हम लोगों ने कर दिया, हमारे मंत्रालय ने कर दिया, हमारे ये सारे पदाधिकारियों ने कर दिया। और 1,12,000 मेगावाट हम इस कोने से उस कोने तक ट्रांसफर कर सकते हैं। उत्पादन क्षमता हमने बढ़ा दिया, बिजली को पहुंचाने की क्षमता हमने बढ़ा दी। तब बताइए कि किसी कोने में लोड शेडिंग क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। वितरण क्षमता बढ़ाने के लिए हमने 2017 के बाद करीब 2 लाख करोड़ खर्च किया हमने। उसमें बिहार को, उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक दिया। कुल मिलाकर के देश में हमने करीब 2,900 नए सबस्टेशन बनवाए, करीब 4,000 सबस्टेशन का उत्क्रमण किया, करीब 8.5 लाख, ये हम लोगों ने किया, 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर HT लाइन LT लाइन बिछवाए, 7.5 लाख ट्रांसफार्मर के लिए हमने पैसा दिया राज्यों को,
तो बिहार को भी हमको लगता है कि 17-18 हजार करोड़ दिया होगा उसमें। तो अब ये वितरण व्यवस्था भी सुदृढ़ हो गई। पूरे देश में बिजली की ये स्थिति है कि औसत, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर सम्मिलित औसत, राष्ट्रीय औसत है कि शहरी क्षेत्र में 23.5 घंटा बिजली रहती है और ग्रामीण क्षेत्र में 22.5 घंटा बिजली रहती है। ये राष्ट्रीय औसत जो हमने आपको बताया कि जबकि हमारी सरकार आई उसके पहले 4% करीब करीब बिजली की आपूर्ति कम होती थी, या 2012 वगैरह में करीब 9% कम होती थी। आज बिजली की कमी पूरे देश में 0.1 से 0.3% तक ही जाती है, 1% नहीं पहुंची। तो कहीं पर लोड शेडिंग तो होना नहीं चाहिए। तो हमने पिछले 8-10 दिनों में मंगा करके देखा करे, और आपको तजुब होगा पूरे देश में जहां लोड शेडिंग हो रहा है कहीं कहीं छोटा मोटा, उसमें 3 राज्य हैं। आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगाइए कौन राज्य? उसमें एक बिहार, एक जम्मू कश्मीर। यही क्यों होगा साहब लोड शेडिंग? मेरा ये सवाल। अगर कहीं पर कोई टेक्निकल खामी है तो साहब हम और पैसा दे रहे हैं। RDSS के अंतर्गत एक और योजना हम लोगों ने लाया 3 लाख करोड़ का, उसमें भी बिहार को हम लोग दे रहे हैं करीब 10-11 हजार करोड़। तो कहीं तकनीकी समस्या भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा तो यह कहना है कि साहब लोड शेडिंग नहीं होना चाहिए, और जहां हो रहा है वहां पूछने की जरूरत है। तो हम लोग चिट्ठी लिख करके इन राज्य सरकारों से, जहां 3 राज्य सरकार है, उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्यों लोड शेडिंग हो। अब पूछने का कारण, जबकि हमने ये सारी व्यवस्था कर दी तो हमने एक नियम बनाया। नियम का मतलब कानून होता है कि साहब आप अनायास अकारण लोड शेडिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो जनता है उसका अधिकार है, उसका अधिकार है 24 घंटे बिजली। हम लोगों ने, भारत सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया था कि साहब हम लोग पूरे देश में 24 घंटा बिजली देंगे, और हमने इसको संभव कर दिया क्योंकि हमने उत्पादन क्षमता स्थापित कर दी, हमने ट्रांसमिशन लाइन बना दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दिया। इसके इसीलिए फिर हमने नियम बना दिया कि अब कहीं पर अनायास लोड शेडिंग होता है, अकारण काट देता है कि जा काट देना, तब आपको कंपनसेशन देना होगा। तो जहां कहीं भी लोड शेडिंग होता है तो वहां के उपभोक्ताओं का अधिकार है कि वो अपने जो हमने ग्रीवांस रेडिसल फोरम बना दिया है पूरे देश में, हर जिला में। तो आपके यहाँ अगर लोड शेडिंग होता है अकारण, तो आप डालिए ग्रीवांस रेडिसल फोरम में, एक कॉपी हमको भेज दीजिए, आप कहिए कि हमको कंपनसेशन दे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वितरण कंपनी, वो दिखाएगा कि किस कारण से लोड शेडिंग हुआ। हाँ साहब, सो ट्रांसफार्मर उड़ गया या फलाना काम हो गया, उसकी जांच हो गई कि हाँ सचमुच में तकनीकी कारण से लोड शेडिंग हुआ तो ठीक है। लेकिन अगर अकारण किसी पदाधिकारी के, ये सब असल में जो सरकारी कंपनियां हैं उसके पदाधिकारी भी अपने आप को सोचते हैं कि हम सरकारी हैं। अब किसी पदाधिकारी के कारण हुआ कि नहीं साहब तो हम और बिजली नहीं लेके हम ये लोड शेडिंग कर देंगे, तो उसको आपको कंपनसेशन देना होगा। तो अपना अधिकार पहचानिए और अधिकार मांगिए। देश की जनता से मुझे यही कहना है। मैंने उस अधिकार का नियम बना दिया है। ये नियम बना दिया है कि अगर आप ये विद्युत संबंध के लिए, कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो शहर में 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और गांव में 30 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर लगता है तो फिर आप हमको कंप्लेन कीजिए, फिर पेनल्टी होगा। आज जो डिले किया है उस पर पेनल्टी होगा। जनता को अधिकार तभी मिलता है जबकि वो अधिकार के लिए खड़ा होती है। मेरा आपसे यही कहना है कि अपने अधिकार के लिए खड़ा कीजिए, खड़ा होइए। हमने तो अधिकार इसको बना दिया है, तो खड़ा होना ये आपका काम। कंप्लेंट दायर कर दीजिए, कॉपी हमको भेज दीजिए। ये होगा तब जाकर के आपका जो अधिकार है वो अधिकार स्थापित होगा। और अपना अधिकार मत ये छोड़िए। बिजली व्यवस्था में तो हमने आमूल परिवर्तन कर दिया है सर, इस सरकार ने, हमने नहीं, इस सरकार ने। पहले क्या था, आज क्या है? हम लोगों ने पहले तो ये था, ये सरकार आई थी उस समय करीब 18,500 गांव थे जिन्होंने बिजली देखा नहीं था, और लाखों टोले थे जिन्होंने बिजली देखा नहीं था। हम लोगों ने हर गांव और हर टोले का कनेक्शन दिया, उस सब का पैसा दिया, उस सब का हमने हिसाब लिया राज्यों से, हमने प्रमाण पत्र लिया लिखा करके
प्रधान सचिव से कि हाँ साहब, तो हमारे यहाँ कोई गांव या कोई टोला नहीं बचा है जो कि विद्युतीकृत नहीं है, हमारे पास है। और उसके बाद फिर हमने ये ठान लिया कि हम हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, हर घर तक। 2,90,00,000 घरों को हमने कनेक्शन दिया। हमने अब प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में उन्होंने लक्ष्य दिया, हमने कर डाला। ये तो हम लोग करते ही, जो लक्ष्य मिलता है कर डालते, और समय से पहले कर डालते हैं। तो किसी का घर छूटा नहीं होना चाहिए, और छूटा है तो वो भी बताइए कि जिस समय हमारा कार्यक्रम चल रहा था उस समय मेरा घर स्थापित था। ये देखिए 2018 में 19 में हमारा घर था, आइए हमारा घर विद्युतीकृत नहीं हुआ क्योंकि पैसा हमने दिया और राज्य सरकारों से हमने प्रमाण पत्र लिखा करके लिया कि हाँ साहब, तो हमारे यहाँ जितने घर थे जो कि अविद्युतीकृत थे उसको हमने कनेक्शन दे दिया है। ये काम हम लोग करते हैं जनता के, ये आपका अधिकार, और अपना अधिकार पहचानिए। जैसे कि हमने कहा ना, ये विद्युत व्यवस्था को हमने पूरा परिवर्तित कर दिया है। और सिर्फ विद्युत व्यवस्था को नहीं, हमारा सपना अलग है। हमारा सपना है कि हमारा देश विकसित देश बने। विकसित देश की क्या परिभाषा है? एक परिभाषा ये है, आप लोग में से जो विदेश गए होंगे कि साहब वहां पर बिजली जाती नहीं, कहीं नहीं जाती। यहां भी वही है, अगर हमको विकसित देश बनना है तो बिजली जाएगी नहीं। हमने और हमारे मंत्रालय ने वो स्थिति ला दी, और इसको हम लोग लागू कर करके रहेंगे। विकसित देश बनना है तो सबसे पहले बिजली उपलब्ध करानी है, और बिजली कहीं नहीं जानी। चाहे किसी की भी गलती होगी तो उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। और ये आसान काम नहीं है। देखिए आज क्या हो रहा है, ये जानना चाहिए आप लोग। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में विकास का काम ठप हो गया, वो कोरोना के समय ही। और उसके बाद धीरे धीरे और विश्व की दुनिया की अर्थव्यवस्था शुरू हुई, और आज विकसित देश का जो जीडीपी का ग्रोथ है, उसका सकल जो इनकम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ है वो 1%, 1.5%। उनका इन्फ्लेशन करीब 9.5-10%। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि हमारा ग्रोथ आज 7.5%, हमारा इन्फ्लेशन रेट 7%। आज हम दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करते हुए, विकसित होते हुए बड़े इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से। ये है, ये हम लोगों ने कर डाला। और उसके इस कारण, मैं ऐसे नहीं बता रहा, इसके कारण स्थिति यह हुई है कि हमारा पावर का डिमांड इतना तेजी से बढ़ा है कि आप सोच नहीं सकते। आज के दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूं पिछले 10 दिनों से, जो मेरा पावर डिमांड है वो करीब 2.25 लाख के मेगावाट के आसपास ठहर रहा है। और इसी अवधि में पिछले साल पावर का डिमांड 1,80,000 मेगावाट था। यानी कि आज के दिन हमारा पावर का डिमांड पिछले साल के मुताबिक 45,000 से 50,000 मेगावाट ज्यादा है। अब उस डिमांड को हम मीट कर रहे हैं। ये ज्यादा क्यों है? ये ज्यादा इसलिए है कि एक तो ये हम लोग खूब तेजी से बढ़ रहे हैं, खूब तेजी से विकास हो रहा है, इसीलिए। और ये विकास जारी रहे, इसके लिए पावर की उपलब्धता सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। उसके बिना विकास नहीं हो सकती। ये सोच लीजिए, विकास की आधारशिला कौन है? हम लोग हैं। बिना पावर का कुछ नहीं हो सकता। बिना पावर का लिफ्ट नहीं चलेगा, बिना पावर का आपका अस्पताल में जो ये ब्रीदिंग अपैरेटस है वो नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा बिना पावर का। कोई मशीन नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो पावर हम लोग देते हैं। हम लोगों ने प्रण कर रखा है कि बिहार के विकास के लिए पावर की कमी हम लोग नहीं होने देंगे। ये पावर, ये जो ऊर्जा परिवार है, ऊर्जा मंत्रालय है, इस ऊर्जा मंत्रालय का प्रण है। तो ये ऊर्जा के जो परिवार है उसको गर्व है कि हाँ साहब, सो अपने देश में प्रगति हो और तेजी से प्रगति हो, उसको ये संभव बनाया है। इस परिवार को गर्व है। और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरह से हम लोग तेजी से विकास कर रहे हैं वैसे ही हम विकास करते रहेंगे। पावर की कमी उस रास्ते में नहीं आवेगा। तेजी से हम अपना क्षमता जोड़ते जा रहे हैं। उसमें एनटीपीसी अग्रणी है और दुनिया के बेहतरीन कंपनियों में से एक है एनटीपीसी और पावर ग्रिड, दुनिया की बेहतरीन कंपनी।
जितने हमारे इंजीनियर्स निकलते हैं आईआईटी से, एनआईटी से, उनका पहला चॉइस है कि हम एनटीपीसी ज्वाइन करें और पावर ग्रिड ज्वाइन करें, क्योंकि इनका जो सर्विस कंडीशंस है वो सबसे बेहतर, और ये कंपनी अग्रणी रहेगी। यहाँ तो अग्रणी है ही है, दुनिया में भी अग्रणी रहो, यही मेरा सपना है। और ये सपना आप लोग साकार कर देंगे नहीं? ये सपना साकार होकर के रहेगा, क्योंकि ये भारत अब पुराना भारत नहीं है, 2012-2013 का भारत नहीं है। आज ये भारत नया भारत है, यह एक नया देश है, और हम लोग कई मामलों में दुनिया में अग्रणी हैं, कई मामलों में दुनिया में अग्रणी। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे। अब ये हुआ एनर्जी ट्रांजिशन कि हाँ साहब, ये आप रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता बढ़ाइए, उसमें हम अग्रणी हो गए। दुनिया में सबसे तेज गति से रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता कौन बढ़ा रहा है? हम लोग बढ़ा रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन में सबसे तेज कौन है? एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे अव्वल कौन है? हम लोग हैं। ये अलग भारत है, ये नया भारत है, और ये नया भारत पर हम लोगों को गर्व है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन आपके कुशल नेतृत्व में विद्युत विभाग बेमिसाल काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, आपके संबोधन हेतु और आपके शानदार प्रयासों हेतु। साथियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक आह्वान जो माननीय मंत्री जी की तरफ से हमेशा आता रहता है, वो आज भी गुंजित है कि चले चलिए कि चलना ही सबूत जिंदगानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। एनटीपीसी निरंतर अपने लक्ष्यों के साथ चलेगा। इसी कामना के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर माननीय मंत्री महोदय और माननीय विधायक महोदय को हम सम्मान स्वरूप, आभार स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सीएमडी एनटीपीसी श्री गुरदीप सिंह सरसी कि सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह सप्रेम भेंट करें, और आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन यकीनन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा है और प्रेरणा देता रहेगा। नवीन भारत के लिए हम बेमिसाल काम करें। और अब अगला आग्रह भी सीएमडी सर से ही होगा। माननीय विधायक बाढ़ आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जी के लिए ये सम्मान। और हम लोग, मैं जो इंजीनियर्स और कर्मी इसको संभव बना पाए, उसको भी हम यहाँ शॉल भेंट करेंगे। उसको बुलाइए, तो कम से कम इंजीनियर में से जो उसका लीडर है और वर्कर में जो लीडर है, उनको हम लोग सम्मान कर दें। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है साहब, ये आ गया, ये हम लोग के लिए बहुत बहुत एकदम खुशी की बात। इस शानदार सोच के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत आभार। इतनी सहृदयता माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन हम और नई ऊर्जा के साथ काम करते रहेंगे, ये हम आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं। एक आह्वान जो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे विचार अच्छे हों, जब हमारी सोच अच्छी हो, जब हमारे संकल्प सुदृढ़ हों। और ऐसे सुदृढ़ संकल्पों के साथ निवेदन आपसे, तेज गति से चले आए मंच की ओर। बहुत ऐतिहासिक पल है इन कर्मयोगियों के लिए भी जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ काम किया है और इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। आज माननीय मंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा ये सम्मान किया जाना वाकई गौरव का विषय है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बेमिसाल सोच, बिल्कुल जमीन से जुड़कर आसमान के ख्वाब देखने वाले और उन सपनों को पूरा करने में संकल्पित रहने वाले माननीय केंद्रीय मंत्री विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग आदरणीय श्री आर.के. सिंह सर, आपकी गरिमामय उपस्थिति और आपकी ये शानदार पहल हमारे अंदर काम के लिए एक नया विश्वास पैदा कर रही है, एक नया उत्साह पैदा कर रही है। हम निरंतर आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं।
कहते हैं जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ। माननीय मंत्री जी की आदेश है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको सम्मानित किया जाएगा। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मिस्टर दत्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बार्ड, will do that in next 3 days with each one with the shawl. Thank you. Thank you so much, sir. और अब कार्यक्रम के इस पड़ाव पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हर घर बिजली का सपना साकार होगा, इसी संकल्प और कामना के साथ हम कार्यक्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक पलों के गवाह बन रहे हैं। कहते हैं जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। कार्यक्रम के इस पड़ाव पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं सादर आग्रह करना चाहती हूँ डायरेक्टर HR NTPC श्री दिलीप कुमार पटेल सर से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा श्री RK सिंह साहब, माननीय विधानसभा सदस्य बाढ़ श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह साहब, आदरणीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक NTPC श्री गुरदीप सिंह साहब, CMD पावर ग्रिड श्री के श्रीकांत साहब, MD नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी अभी अन्य कार्यक्रम में भी गए हैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश, अन्य सम्मानीय विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, बाढ़ के क्षेत्रीय जनता, देवियों और सज्जनों, मैं आज सभी गणमान्य अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि जिन्होंने आज के लोकार्पण समारोह को अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति में सफल बनाया। मैं माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री RK सिंह साहब का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना हूँ, जिन्होंने अपने कर कमलों द्वारा बाढ़ परियोजना के यूनिट 2 का आज लोकार्पण किया और इस अवसर को महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बनाया। सर, आपके आशीर्वाद वचनों के लिए हम आपके अत्यधिक आभारी हैं। सर, आपके कुशल नेतृत्व में देश के ऊर्जा क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। सर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि NTPC आपके कुशल मार्गदर्शन में विद्युत क्षेत्र में सफलता के नए नए मुकाम हासिल करेगी और राष्ट्र की अपेक्षा को पूरा करने की दिशा में संकल्पित रहेगी। इसके साथ ही बाढ़ की श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह साहब की विशिष्ट उपस्थिति के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपने CMD से गुरदीप सिंह सर और CMD पावर ग्रिड से के श्रीकांत सर का भी उनके गरिमामयी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं यही उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति के प्रति तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने अपने अति व्यस्त दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर समारोह को स्मरणीय बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को जनमानस में प्रसारित करने के लिए मीडिया प्रतिनिधियों का हृदय से आभारी हूँ। अंत में वरिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से बाढ़ के कर्मचारियों और संबंधों को लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस मील के पत्थर को हासिल करने में अत्यधिक समर्पण और निष्ठा से कार्य किया। सर, मंत्री साहब, आज मैं खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूं। सर, जो ब्रांडन हॉल अवार्ड होता है इंटरनेशनल, दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ HR एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कल सर हमारा जो लीडरशिप डेवलपमेंट में हमको NTPC को गोल्ड मेडल मिला, कल रात को एक्चुअली आया। और जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट में सर हमारा पावर का 2 PSU, बोथ CMD बोथ NTPC एज वेल एज पावर ग्रिड को उसमें गोल्ड अवार्ड मिला। सर, ये काफी रेपुटेड अवार्ड होता है। धन्यवाद सर, सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार पुनः धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का, माननीय विधायक महोदय का, मंचासीन समस्त अतिथिगणों का और खास आभार बाढ़ की जनता का, जिन्होंने यहाँ अपने उपस्थिति से इस कार्यक्रम को इतना सफल और इतना बड़ा बनाया है। आइए इन अविस्मरणीय पलों को हम कैमरे में कैद कर लें, ताकि निरंतर निरंतर माननीय मंत्री जी के इस ऊर्जावान शख्सियत और व्यक्तित्व से एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आती रहे और हम निरंतर NTPC अपने संकल्पों के साथ आगे बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ ये आज के इस अविस्मरणीय पलों को हम तस्वीरों में लेना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने यकीनन जो लक्ष्य हमारे सामने था उसे पूरा करने के लिए हमें अति उत्साहित किया है। आप
निरंतर अपने व्यस्त कार्यक्रम से यूं ही हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। इसी कामना के साथ एक बार आभार और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार आपकी इस बेमिसाल और अनुशासित उपस्थिति के लिए, जिसकी वजह से आज का ये लोकार्पण आयोजन इतना सफल हो सका है। आप सबको दिल से, हृदय से वंदन, अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हुई मैं मीनाक्षी आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार, नमस्कार।